हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी और मैं हूं पंकज विश्वकर्मा। बच्चों, इस वीडियो से पहले हम लोग गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ चुके थे, जिसमें आपको 3 नियम बताए गए थे कि प्रकाश किरण किस दिशा में चलती है और दर्पण से टकराने के बाद उसका रिफ्लेक्शन किस दिशा में होता है। ठीक, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को बनाया कैसे जाता है। ठीक है, यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए बच्चों, हेडिंग डालेंगे हम लोग गोली दर्पण द्वारा गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना। देखिए बच्चों, जो गोली दर्पण होता है वह 2 प्रकार का होता है, आप लोग भी जानते हैं। एक अवतल होता है, दूसरा उत्तल होता है। ठीक, जो अवतल दर्पण द्वारा है उसके लिए हम प्रतिबिंब अलग पढ़ेंगे और उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण की शुरुआत करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में आपको 6 प्रकार के जो प्रतिबिंब है 6 स्थितियों में बनेंगे, उसको हम पढ़ेंगे, जबकि उत्तल दर्पण में केवल 2 ही प्रकार बनते हैं, इसलिए हम उत्तल को बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें नंबर 1 हेडिंग डालेंगे हम लोग अवतल दर्पण द्वारा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना। देखिए बच्चों, जो अवतल दर्पण है उसमें प्रतिबिंब 6 स्थितियों में बनता है और प्रत्येक स्थिति को हम अलग अलग करके फिगर के द्वारा समझेंगे। लेकिन पहले हम यह समझ लेते हैं कि वह 6 स्थिति है कौन सी जिसमें प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उसको हम फिगर के द्वारा समझ लेते हैं बेटा, क्योंकि लिखने से याद करने में थियरी बहुत लंबा पड़ जाता है, तो हम क्या करेंगे, फिगर के थ्रू समझेंगे जो हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक अभी कांच है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, उभरे तल पर कलई कर देंगे तो हमारा अवतल दर्पण बन जाएगा बेटा। ठीक है, कौन सा दर्पण बनेगा, अवतल। ये इसका क्या हो गया, मुख्य अक्ष, ये इसका ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया और यह वक्रता केंद्र। ठीक है, देखिए बच्चों, इसमें 6 स्थिति होती है। पहली स्थिति आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो पहली स्थिति होती है उसको हम इस मुख्य अक्ष पर नहीं दिखा सकते, प्रदर्शित नहीं कर सकते, क्योंकि जो पहली स्थिति है उसमें वस्तु कहां होती है, अनंत पर होती है। तो अनंत की वस्तुओं को हम अपने मुख्य अक्ष पर दिखा नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत दूर होती है। इसलिए जो हमारी पहली कंडीशन बनेगी वह कहां पर होगी बेटा, अनंत पर। पहली कंडीशन कहां होगी हमारी, अनंत पर, माने जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। ठीक है, और जो दूसरी कंडीशन है वो होगी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। जो हमारी दूसरी कंडीशन में वस्तु स्थित होगी वह कहां होगी बेटा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तीसरी कंडीशन हमारी होगी बेटा जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगी। ठीक, उसके बाद जो चौथी स्थिति है वह वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। चौथी कंडीशन कहां होगी बेटा, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। और पांचवी स्थिति कहां होगी, मुख्य फोकस पर। ठीक है, और जो छठी स्थिति है वह कहां होगी बेटा, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। ठीक है, तो इन्हीं 6 स्थितियों में, माने इन्हीं 6 पॉइंट्स पर जब वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहां बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, उन्हीं चीजों के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, अब थोड़ी सी और चीजों को जान लेते हैं ताकि हमको प्रतिबिंब समझने में आसानी रहे। देखिए बेटा, यदि प्रतिबिंब आपका दर्पण के सामने बनता है, दर्पण के सामने, आप कहेंगे सर सामने और पीछे वाला भाग कैसे पता करेंगे, बेटा जो जिस सरफेस से प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है वो हमारा सामने का भाग होता है। अर्थात सीधी सी बात करें कि जिसमें हमको अपना चेहरा दिखाई देता है ना, जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं, तो वो हमारा क्या होगा, सामने का भाग होगा। और जिस तरफ कलई की गई होती है वह पीछे का भाग होता है। जिस तरफ रेड ऑक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड का पेंट किया गया होता है वो हमारे दर्पण का क्या होता है, पीछे वाला भाग होता है। ठीक है, तो अगर दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा बेटा, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा, रियल इमेज होगा। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अगर वही प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा तो प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा, वर्चुअल। ठीक है, आभासी, आभासी प्रतिबिंब होगा। इतनी बात समझ में आई, दर्पण के सामने का प्रतिबिंब वास्तविक
और दर्पण के पीछे का प्रतिबिंब आभासी। ठीक उसी प्रकार यदि मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब हमारा सीधा होगा। कैसा होगा बेटा? सीधा। ठीक, अगर वही प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ बन रहा है तो प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा बेटा? उल्टा। कैसा प्रतिबिंब होगा? ये बात समझ में आई आप लोगों को? बच्चों के मन में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि सर हम उल्टा सीधा और वास्तविक आभासी कैसे पता करें। यदि दर्पण के सामने आपका प्रतिबिंब बन रहा है तो कैसा होगा? वास्तविक होगा, और दर्पण के पीछे बन रहा है तो आभासी। मुख्य अक्ष से ऊपर तो सीधा और मुख्य अक्ष से नीचे तो उल्टा। इतनी बातें क्लियर हुई। और आपको मालूम है कि इसमें 6 स्थिति है और 6 स्थिति में वस्तु कहां कहां स्थित होती है, आप इस फिगर के थ्रू समझ सकते हैं। क्योंकि थियरी समझना बहुत कठिन हो जाएगा, काफी लंबा याद करना पड़ेगा आपको। आप इस फिगर के थ्रू उसको क्या करिए, अपने माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आइए अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन्हीं 6 स्थितियों के बारे में प्रतिबिंब को हम बनाएंगे, कैसे बनता है, किरण आरेख किसके क्या है, सब चीजों के बारे में हम एक एक करके समझते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं पहली स्थिति हमारी क्या है। पहली स्थिति हमारी है जब वस्तु कहां स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। ठीक बेटा, जब वस्तु कहां स्थित हो हमारी? अनंत पर। ठीक है, उसके लिए किरण आरेख समझते हैं सबसे पहले। थियरी हम बता देंगे आपको, खुद से लिख लेना आप लोग। ठीक है, समझिए फिगर को, फिगर को समझ जाएंगे, लिख लेंगे अपने से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं बेटा, एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। ये हमारा क्या है? एक अवतल दर्पण है जिसके ऊपरी तल पर क्या की गई है? कलई की गई, तभी तो होगा भाई अवतल दर्पण, है ना? ऊपरी तल पर कलई की गई होगी तभी तो यह अवतल दर्पण होगा। तो यह कौन सा, इसका नाम दे देते हैं बेटा M1 M2 अवतल दर्पण। ये इसका ध्रुव हो गया हमारा P, यह मुख्य फोकस हो गया F, और यह वक्रता केंद्र हो गया C। वस्तु कहां स्थित है बेटा? अनंत पर। क्लियर? इसका मतलब है कि वस्तु अनंत पर स्थित है तो वस्तु हमको दिखाई देने वाली नहीं है। तो मान लेते हैं कि देखिए प्रतिबिंब बनेगा बेटा तो उसमें कम से कम 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो वस्तु अनंत पर स्थित है उससे 2 प्रकाश किरणें आ रही हैं। तो जो पहली प्रकाश किरण है बेटा वो कहां से होकर के जा रही है? मुख्य फोकस से। ठीक, अब आपने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा होगा कि जब प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर के जाती है तो दर्पण से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या करेगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो भेज देते हैं बेटा मुख्य अक्ष के समांतर। उसी प्रकार दूसरी किरण को हम क्या करेंगे बेटा? वक्रता केंद्र से भेजते हैं, वक्रता केंद्र से भेजते हैं। ठीक है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा मालूम है ना, तीसरा नियम, कि दर्पण से परावर्तन के बाद अपने मार्ग पर क्या होती है? वापस लौट जाती है। अब देख रहे हो बेटा ये दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को बिंदु B' पर काटती हैं। ठीक है, और इसी बिंदु को हम क्या करते हैं? मुख्य अक्ष से मिला देते हैं। तो यही जो आपका ऊंचाई है बेटा ना, ये वाली देखिए, इसको पॉइंट A मान लेते हैं, A' मान लेते हैं। तो जो A', B' है यही आपका क्या है? उस अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। तो किरण आरेख समझ में आया? तो हम लिखेंगे क्या परिभाषा में बेटा? अच्छा बताइए इसमें प्रतिबिंब कहां बन रहा है? दर्पण के सामने या दर्पण के पीछे? दर्पण के सामने। इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा बेटा? वास्तविक। मुख्य अक्ष से नीचे बन रहा है, इसका मतलब है उल्टा। और वस्तु अनंत पर, तो इसका मतलब वस्तु बहुत बड़ी है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है बेटा? बहुत छोटा बन रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या? कहेंगे माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसके अनंत पर कोई वस्तु AB स्थित है। वस्तु से चलने वाली पहली किरण मुख्य फोकस से होकर के जाती है जो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है जो दर्पण से परावर्तन के बाद अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को फोकस के तल बिंदु B' पर काटती हैं जहां पर वस्तु का कैसा प्रतिबिंब? उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक
तथा वस्तु से अत्यंत छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। देखिए बेटा, आपके बोर्ड एग्जाम में है, यही चीजें पूछी जाएंगी आपसे। किरण आरेख कभी कभार पूछ लिया जाता है, लेकिन एक नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। यह बताइए, जब अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो उसके प्रतिबिंब का जो प्रकृति होगी वह कैसी होगी? तो वह कैसा होगा बेटा? वास्तविक होगा। उसकी प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, आइए अब दूसरे कंडीशन में देखते हैं बेटा। दूसरा कंडीशन क्या है आपका? दूसरा कंडीशन है जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। ठीक बेटा, किरण आरेख बस आराम से समझिए, थियरी अपने से लिख लेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। हमने क्या किया बेटा? एक अवतल दर्पण बना लिया। ठीक है, हमने क्या किया? एक अवतल दर्पण बना लिया बेटा, है ना, जिसका नाम रख देते हैं M1 M2। ये इसका क्या हो गया? मुख्य अक्ष। यहां पर इसका ध्रुव हो जाएगा, यहां पर फोकस हो जाएगा और यहां पर वक्रता केंद्र हो जाएगी। वस्तु स्थित कहां होगी बेटा? वस्तु स्थित है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच यहां पर। तो मान लेते यहां पर एक वस्तु स्थित है, कौन सी? A B। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, अब यहां से भी दो किरणें निकलेंगी बेटा। पहली किरण को हम क्या करते हैं? पहली किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं। ठीक है, पहली किरण कहां जाएगी बेटा? मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, पहली किरण कहां गई? मुख्य अक्ष के समांतर। अब जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी बेटा, तो जब दर्पण पे टकराएगी तो रिफ्लेक्ट के होने के बाद वो कहां से जाएगी? आप पिछले वीडियो में जाइए और ध्यान से सोचिए। तो वो जाएगी कहां से? मुख्य फोकस से होकर के। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएगी? मुख्य फोकस से। भेज दिया हमने। अब दूसरी किरण को हम कहां से भेजते हैं बेटा? वक्रता केंद्र से। कहां से भेजते हैं? वक्रता केंद्र से। अब वक्रता केंद्र से जाएगी, इसका मतलब जब जैसे वो दर्पण पर टकराएगी तो रिफ्लेक्ट के बाद कहां से जाएगी? वो अपने मार्ग पर वापस लौट जाएगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहां जाएगी? अपने जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। तो अब देख रहे हो, जो रिफ्लेक्शन के बाद दोनों प्रकाश किरणें कहां मिल रही हैं? यहां पर। इसको हम एक नाम दे देते हैं B डैश, और B डैश को हम क्या करते हैं? मुख्य अक्ष से मिला देते हैं बेटा। ठीक है, और यहां पर नाम दे देते हैं A डैश। अब जो यही A डैश है बेटा, A डैश B डैश है, यही AB का क्या है? प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यही A डैश B डैश जो होगा किसका? AB का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो अब देख रहे हो, जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वह दर्पण के सामने, इसका मतलब वास्तविक। मुख्य अक्ष से नीचे, इसका मतलब है उल्टा, और यह वस्तु से छोटा है। ठीक है, तो इसके थियरी में क्या लिखेंगे? कहेंगे माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसके वक्रता केंद्र और अनंत के बीच कोई वस्तु AB स्थित है। वस्तु से चलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर के चली जाती है। दूसरी किरण को हम वक्रता केंद्र से भेजते हैं, जो दर्पण से टकराने के बाद अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु B डैश पर काटती हैं, जहां पर वस्तु का उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा बेटा? प्रतिबिंब प्राप्त होगा
उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा। ठीक, इसी को याद रखना आपको। एक तो स्थिति याद रखनी है कि स्थिति कहां पर है इसकी वस्तु की, और प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए ठीक है, आइए अब तीसरी कंडीशन में चलते हैं बेटा। तीसरी कंडीशन हमारी कहती है बेटा, हम लोग अनंत पे थे, अनंत से फिर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच आए, अब कहां आएंगे बेटा, वक्रता केंद्र पर। तीसरी कंडीशन हमारी क्या होगी, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। ठीक, आइए इसके किरण आरेख को देखते हैं बेटा। सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे। ठीक है, हमने क्या किया, एक अवतल दर्पण बना लिया बेटा। किरण आरेख का प्रैक्टिस आप लोग घर पे करिए। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा। ये इसका क्या होगा, मुख्य अक्ष, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस होगा, और यह वक्रता केंद्र। ठीक है, अब वस्तु कहां रखनी है हमको बेटा, वक्रता केंद्र पर ही रखनी है। वस्तु हमारी कहां रहेगी, वक्रता केंद्र पर, ए और बी। पहली किरण को हम क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं। तो दर्पण से टकराने के बाद क्या होगी बेटा, मुख्य फोकस से होकर के जाएगी, भेज दो मुख्य फोकस से। ठीक है, और दूसरी किरण को हम क्या करते हैं, दूसरी किरण को हम क्या करते हैं, मुख्य फोकस से भेजते हैं। ठीक है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगी बताइए आप लोग, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यही रूल पढ़े ना आप लोग। ठीक है, अब ये दोनों किरणें कहां पर मिल रही बेटा, ये दोनों किरणें मान लेते हैं कि बिंदु बी डैश पर मिल रही हैं। अब इस बी डैश को हम क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के साथ मिला देते हैं। ठीक है, किसके साथ मिला देते हैं बेटा, मुख्य अक्ष के साथ। अब देख रहे हो, इसका नाम दे देते हैं ए डैश। ठीक है, अब यही वाला जो प्रतिबिंब प्राप्त है वो किसका प्रतिबिंब बेटा, वस्तु ए बी का है। ठीक है, अब जो प्रतिबिंब है वह दर्पण के सामने प्राप्त है, इसका मतलब वास्तविक, और मुख्य अक्ष से नीचे है, इसका मतलब उल्टा। ठीक है, तो नाम इसका थ्योरी कैसे लिखेंगे बेटा, लिखेंगे माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसके वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु AB स्थित है। वस्तु से चलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के चली जाती है। तथा दूसरी किरण को हम मुख्य फोकस से भेजते हैं, जो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को वक्रता केंद्र के तल, देख रहे हो वक्रता केंद्र के ठीक नीचे है बेटा, तो वक्रता केंद्र के तल बिंदु बी डैश पर काटती हैं, जहां पर वस्तु का उल्टा, वास्तविक और वस्तु के बराबर। अच्छा, क्या हमारा सीरियल चल रहा बेटा, जब वस्तु बहुत दूर थी तो प्रतिबिंब एकदम छोटा था, वस्तु थोड़ा सा नजदीक आई तो प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा बना। अब वस्तु और नजदीक आ रही है, जब वक्रता केंद्र पर आ गई तो वस्तु क्या हो गई, प्रतिबिंब के बराबर हो गई। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बना हमारा, प्रतिबिंब बना उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक तथा वस्तु के बराबर, है ना। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, प्रैक्टिकल में भी पूछा जा सकता है, माने जो वाइवा होता है आप लोगों का, और बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण के लिए वह कौन सी स्थिति है जिसमें जो प्रतिबिंब है वह वस्तु के बराबर प्राप्त होती है। तो कहेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम लोग आज अवतल दर्पण
कि 6 स्थितियों में से 3 स्थिति को पढ़ लिए हैं और 3 स्थिति को हम कल वाले वीडियो में पढ़ेंगे। यदि इस वीडियो में आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं उसको हल करने का प्रयास करूँगा। और आपके जो सवाल और भी कोई सवाल होंगे तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसका उत्तर मैं देने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।